अम्बेडकर चित्रकूट कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर में भी कौन सा टॉपिक है? तो कैलेंडर में है समान वर्ष वाला वर्ष ज्ञात करना। क्या है? समान वर्ष वाला वर्ष ज्ञात करना। ये कैलेंडर का एक आज नया टॉपिक है। इससे पहले कैलेंडर के 2 वीडियो हो चुके हैं, तो आप अगर उन्हें नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। ठीक है, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और शुरू से लास्ट तक देखने पर आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखिएगा, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है समान वर्ष वाला वर्ष ज्ञात करना। देखिएगा, इसमें कुछ पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंट को समझिएगा। समान वर्ष वाले वर्ष ऐसे वर्ष होते हैं जिन 2 वर्षों के कैलेंडर एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बिल्कुल समान होते हैं। और समान वर्ष का कैलेंडर समान वर्ष में ही दोहराता है और अधिवर्ष या लीप ईयर का कैलेंडर अधिवर्ष या लीप ईयर में ही दोहराता है। ठीक है, अगर सामान्य वर्ष का कैलेंडर है तो समान वर्ष में दोहराएगा और अगर अधिवर्ष का कैलेंडर है तो अधिवर्ष में ही दोहराएगा। ऐसे प्रश्नों में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये अधिवर्ष का वर्ष है कि सामान्य वर्ष का वर्ष है। ठीक है, चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा, इसे आप जरूर नोट डाउन करिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 1973 का कैलेंडर 1973 का कैलेंडर 1973 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है, देखिएगा, इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी। 4 ऑप्शन है। देखिएगा, ऑप्शन है 1976, फिर 1977, 1977 और 1978। क्या है? 1978 है और 1979 है। 1979 है। ठीक है, देखिएगा, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। इसे सर्वप्रथम हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको ये जो वर्ष दिया है, इस वर्ष के लास्ट 2 डिजिटों को लेना है, अंतिम 2 डिजिटों को लेना है और क्या कर देना है? लास्ट की 2 डिजिट को लेना है और 4 से भाग दे देना है। क्या कर देना है? 4 से भाग दे देना है और 4 से भाग देने पर जो शेष फल आएगा, देखिए 4 से भाग देंगे और इसमें क्या आएगा? कुछ ना कुछ शेष फल आएगा। तो इसमें अगर शेष फल, देखिएगा, अगर इसमें शेष फल 1 आता है, क्या आता है? अगर 1 शेष फल आता है, ठीक है, 1 शेष फल आएगा तो इसमें हम क्या कर देंगे? इस वर्ष में कितने वर्ष ऐड कर देंगे? तो 6 वर्ष ऐड कर देंगे। कितने वर्ष ऐड कर देंगे? 6 वर्ष ऐड कर देंगे। और अगर इसमें 2 शेष आता है, तो हम कितने वर्ष ऐड करेंगे? तो इसमें हम 11 वर्ष ऐड करेंगे। और अगर 3 शेष आता है, अगर 3 शेष आएगा तो कितने वर्ष ऐड करेंगे? तब भी 11 वर्ष ऐड करेंगे। अगर शेष 0 आएगा, अगर शेष
जीरो आता है तो इसमें हम 28 वर्ष ऐड कर देंगे। कितने वर्ष ऐड कर देंगे? 28 वर्ष ऐड कर देंगे। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अगर इस तरह के आपको प्रश्न आते हैं तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है कि लास्ट की 2 डिजिट लेना है, इसमें 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर देखेंगे कितना शेषफल आ रहा है। चलिएगा देखिएगा, इसको अगर हम मान लो भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा इसमें शेषफल। अगर देखें तो 4 करना 4 और 4 ये कितना बचा 33, तो 4 अठे 32, अर्थात इसमें कितना शेष बचा? 1 शेष बचा। कितना शेष बचा है? 1 शेष बचा है। तो 1 शेष बचने पे हमें क्या कर देना है? 6 वर्ष ऐड कर देना है, अर्थात 1973 में हम क्या करेंगे? 6 वर्ष ऐड कर देंगे और 6 वर्ष ऐड कर देंगे तो 1979, अर्थात 1973 का कैलेंडर 1979 में पुनः रिपीट करेगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो 1979 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा, अगर इसमें हम मान लो दूसरा कोई कर देते हैं, मान लो कर देते 2000, क्या कर दे 2010 कर देते हैं, 2010 कर देते हैं, ठीक है। 2010 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? आपको करना क्या है? इसकी लास्ट की 2 डिजिट लेना है, अर्थात इसमें हमने 10 ले लिया और कितने से भाग दे देना है? 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, अर्थात इसमें 2 शेष आ जाता है। कितना शेष आता है? 2 शेष आएगा। और जब 2 शेष आएगा तो 2 शेष आने पर कितने वर्ष जोड़ना है? 11 वर्ष जोड़ देना है। तो 2010 में हम क्या कर देंगे? 11 वर्ष जोड़ देंगे, अर्थात 2021 का कैलेंडर पुनः रिपीट करेगा। जो 2010 का कैलेंडर होगा वही 2021 का कैलेंडर होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, मान लो लेते हैं, कितना ले लें? 1982 ले लेते हैं। 1982 का कैलेंडर किस वर्ष पुनः दोहराएगा? ठीक है, 1982 का कैलेंडर किस वर्ष पुनः दोहराएगा? तो आपको करना क्या है? 1982 में 82 ले लेना है और क्या कर देना है? 4 से डिवाइड कर देना है। तो देखेंगे कितना आया है। तो 4 से इसे जब हम काटेंगे तो 4 दूना 8, ठीक है। उसके बाद एक तरह से कितना आ जाएगा? इसमें शेषफल 2 आ जाएगा। कितना शेषफल आ जाएगा? 2 शेषफल आ जाएगा, ठीक है। 2 शेषफल आएगा। अगर 2 शेषफल यहाँ पर भी आएगा तो हम क्या कर देंगे? 11 ऐड कर देंगे। 1982 में हम क्या कर देंगे? 11 ऐड कर देंगे। जब 11 ऐड करेंगे तो कितने कौन से साल हो जाएगा? तो 1993 का कैलेंडर पुनः रिपीट करेगा। जो 1982 का कैलेंडर होगा वही 1993 का कैलेंडर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक लीप ईयर का लेते हैं। मान लो 2020, देखिएगा 2020 का कैलेंडर पुनः कब रिपीट करेगा? तो 2020 का कैलेंडर पुनः कब रिपीट करेगा? तो लास्ट की 2 डिजिट लेंगे हम और इसे क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। 4 पंचे 20, अर्थात जो इसमें शेषफल आया, तो शेषफल कितना आया है? तो शेषफल 0 आया है। कितना शेषफल आया है? तो शेषफल 0 आया है। और जब शेषफल 0 आएगा तो इसमें हम क्या कर देंगे? 28 ऐड कर देंगे, अर्थात 2020 का कैलेंडर पुनः कितने वर्ष बाद रिपीट करेगा? तो 2020 का कैलेंडर 2048 में पुनः रिपीट करेगा। लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही रिपीट
करेगा और सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में ही रिपीट करेगा। आगे देखिएगा, आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2024 का कैलेंडर किस वर्ष पुनः रिपीट करेगा? तो 2024 का कैलेंडर पुनः कब रिपीट करेगा? 4 से काट देंगे, 4 × 24, अर्थात इसमें जो शेष फल आया है, शेष फल कितना आया है? शेष फल 0 आया है। और शेष फल 0 आने पे क्या कर देंगे हम? 2024 में 28 वर्ष ऐड कर देंगे। 28 वर्ष ऐड करने पर क्या हो जाएगा? देखिएगा, 2052 का पुनः रिपीट करेगा। 2024 का कैलेंडर 2052 में पुनः रिपीट होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है 2014। अब देखिएगा 2014 का कैलेंडर किस वर्ष पुनः रिपीट करेगा? तो 2014 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? अर्थात इसमें शेष फल आया 2, कितना आया? शेष फल आया 2, तो ये किस वर्ष रिपीट करेगा? तो ये 2014 और इसमें कितने वर्ष जोड़ देंगे? 11 वर्ष जोड़ देंगे, अर्थात ये जो है 2025 में पुनः रिपीट करेगा। 2014 का कैलेंडर 2025 में पुनः रिपीट करेगा। चलिएगा, देखिएगा, एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, इसमें लेते हैं ये क्वेश्चन। दादाजी ने एक ही कैलेंडर का दादाजी ने एक ही कैलेंडर का प्रयोग एक ही कैलेंडर का प्रयोग 1909, 1907, 1907 और 1918 में किया आने वाले समय में जिस वर्ष दादाजी इस कैलेंडर का प्रयोग करने वाले थे, इस कैलेंडर का प्रयोग करने वाले थे उस वर्ष के प्रथम दिन उनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, स्वर्गवास हो गया। दादाजी का स्वर्गवास किस वर्ष हुआ? दादाजी का
स्वर्गवास 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 किस वर्ष हुआ। ठीक है, किस वर्ष हुआ, ये थे क्वेश्चन। देखिएगा इसका ऑप्शन है, ऑप्शन भी देख लो। ऑप्शन है 1926 1926, बी ऑप्शन है 1928 1928, सी ऑप्शन है 1929 1929, और डी ऑप्शन है 1932। क्या है? 1932। ठीक है, देखिएगा दादाजी ने पहला जो कैलेंडर का प्रयोग किया था 1901 में किया था। कितने में किया था? 1901 में किया था, और 1907 में किया था, 1918 में किया था। तो देखिएगा इसे निकालेंगे कैसे। 1901 में देखिए हमने क्या करना है, पहले इसको क्या करना है, 1901 का पहले लास्ट वाली डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट लेंगे, अर्थात 1901 को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो इसमें शेषफल कितना आएगा, इसमें शेषफल आएगा 1। कितना आएगा, इसमें शेषफल आएगा 1, और 1 शेषफल आने पर हमें कितने वर्ष ऐड करना है, 6 वर्ष ऐड कर देना है। 1 शेषफल आने पर हम क्या कर देंगे, 6 वर्ष ऐड कर देंगे। तो देखिएगा जब हम 1901 में 1 में यूज किया, और इसमें हमने क्या कर दिया, 6 वर्ष ऐड कर दिया, और 6 वर्ष ऐड कर दिया, 6 वर्ष ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 1907 में वही कैलेंडर रिपीट हुआ। वही कैलेंडर रिपीट हुआ क्योंकि वही कैलेंडर दादाजी यूज कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा इसमें क्या करना है, इसमें भी पुनः 4 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो भाग देने पर कितना शेषफल आएगा, अर्थात इसमें 3 शेषफल आएगा। कितना शेषफल आएगा, 3 शेषफल आएगा, और जब 3 शेषफल आएगा तो कितना ऐड कर देंगे, तो 11 वर्ष ऐड कर देंगे। कितना ऐड कर देंगे, 11 वर्ष ऐड कर देंगे, और 1907 में 11 ऐड करेंगे तो 1918 हो जाएगा। इसलिए जो 1901 में कैलेंडर था वही 1907 में भी कैलेंडर था, वही 1918 में भी कैलेंडर था। तो अगला कैलेंडर दादाजी किस वर्ष यूज करने वाले थे। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको लास्ट की 2 डिजिट लेना है, और 2 डिजिट को 4 से क्या कर देना है, डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 4 चौको 16, अर्थात इसमें भी कितना शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहा है, और 2 शेष बच रहा है तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, 11 ऐड कर देंगे। जब 11 ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 11 ऐड कर देंगे तो 1929 आ जाएगा। अर्थात दादाजी अगला कैलेंडर, इसी कैलेंडर को 1929 में यूज करने वाले थे, लेकिन यूज करने से ही पहले उनका क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। अर्थात इनका स्वर्गवास कब हुआ, 1929 में इनका स्वर्गवास हो गया। आज का टॉपिक आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आज का टॉपिक अगर समझ में आया है तो आज का टॉपिक यहीं तक। ठीक है, एक आपको SW देता हूं, इसको जरूर करके लाइएगा। एक क्वेश्चन है, देखिएगा इस क्वेश्चन को जरूर करके लाइएगा, आपके लिए SW है। देखिएगा एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन 1 है कि 2015 का कैलेंडर, 2015 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है, ये आपका SW था, इसे आप जरूर करके लाइएगा।
ठीक है, इसमें क्या करके लाओगे, इसे जरूर करके लाएगा। 6 ऑप्शन ले लो। ऑप्शन 1 हो गया 2020 हो जाएगा, ठीक है, 2020 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2020 हो जाएगा। और 2026 और सी ले लो 2028 और डी ले लो 2025। ठीक है, ये ऑप्शन थे, इसे आप जरूर करके लाइएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया है और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करने का जरूर कोशिश करिएगा। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक, धन्यवाद।